हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से हमारी रहेगी एमसीक्यूज बेस्ड। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, विच यूरोपियन कंट्री स्टार्ट ट्रेड विद इंडिया फर्स्ट। कौन सी यूरोपियन कंट्री थी जिसने शुरुआत की थी इंडिया के साथ ट्रेड करने का पहली बार? जल्दी से बताएं, क्या वो हॉलैंड के थे, फ्रांस के थे, पोर्तुगल थे या इंग्लैंड वाले थे? जल्दी से बताएं, क्या सही इसका उत्तर हो सकता है? तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा सबने गेस कर लिया होगा आई होप। तो इसका जो राइट आंसर है, जिन्होंने गेस नहीं किया उनके लिए सी पोर्तुगल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द अराइवल ऑफ वास्को द गामा इन कैलिकट इंडिया ऑन। जल्दी से बताएं, वास्को द गामा कहां पर आए थे सबसे पहले? जिन्होंने सी रूट ढूंढा था इंडिया का, कहां आए थे? कैलिकट में। कब आए? क्या वो 1398 को आए, 1495 को आए, 1496 को आए या फिर 1498 को आए? जल्दी से बताएं। आई होप सबने गेस कर लिया होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है 1498 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। कह रहे हैं, हु वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया एंड वाइसरे ऑफ द पोर्तुगीज स्टेट्स ऑफ इंडिया। जल्दी से बताएं, कौन सा फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इंडिया का था या फिर वाइसरे था पोर्तुगीज स्टेट ऑफ इंडिया का? जल्दी से बताएं, फ्रांसिस्को दी एल्मीडिया, अल्फोंसो दी एल्बिक्यूरी, जोमोरिन या वास्को द गामा? जल्दी से बताएं चारों में से क्या इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है ए, फ्रांसिस्को दी अल्मीडिया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हु कैम टू इंडिया एंड स्टे इन जहांगीर कोर्ट 1619 टू 1611। जल्दी से बताएं, कौन फर्स्ट एम्बेसडर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, जो इंडिया में आया और स्टे किया यहाँ पर जहांगीर के कोर्ट के टाइम पे, और जहांगीर के कोर्ट में रहा है 1609 से 1611 तक। कौन था? जेम्स फर्स्ट, कैप्टन हॉकिन या फिर सर थॉमस रॉय या डुब्लिक्स? जल्दी से बताएं फोर्थ का क्या सही आंसर होगा। तो याद रखें, इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट आपके लिए वो है कैप्टन हॉकिन। कैप्टन हॉकिन ही फर्स्ट एम्बेसडर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो इंडिया में जहांगीर के कोर्ट में रहा है यहां से यहां तक, 1609 से 1611 तक जहांगीर के कोर्ट में रहा है, फर्स्ट एम्बेसडर था, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1614 में सर थॉमस रॉय वाज इंस्ट्रक्टेड बाय डैश टू विजिट द कोर्ट ऑफ जहांगीर द मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया। जल्दी से बताएं, 1614 में सर थॉमस रॉय को इंस्ट्रक्ट किया था किसने, ताकि वो विजिट करे जहांगीर के कोर्ट में जो कि मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया था? जल्दी से बताएं, क्या वो जेम्स फर्स्ट था, बाबर था, शाहजहां था या हुमायूं था? जल्दी से बताएं। 5 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो है जेम्स फर्स्ट। आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट करके आंसर दे सकते थे। ये तीनों के तीनों ना राजा थे, किसके? मुगल एम्पायर थे, तीनों के तीनों मुगल डायनेस्टी के राजा थे, ठीक है। ये तो होंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है ये होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट व्हाट टुडे इज नाउन एज मद्रास इन द ईयर? जल्दी से बताएं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी एस्टैब्लिश की फर्स्ट फैक्ट्री एट व्हाट टुडे इज नाउन एज मद्रास, जो आज के वक्त में किस जगह पे थी? मद्रास में, ठीक है। तो इन द ईयर कब की थी? 1629, 1639, 1625 या फिर 1632? मद्रास में पहली ईस्ट इंडिया की जो कंपनी बनी थी, फैक्ट्री बनी थी, वो कौन से साल में एस्टैब्लिश की गई थी? जल्दी से उसका उत्तर दीजिए।
आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1639 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली मद्रास में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट? क्वेश्चन कह रहा है कि इन 1619 द जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। 1619 में जहांगीर ने परमिशन दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए, ट्रेड मोनोपोली की इन्हें परमिशन दे दी इन द टेरिटरी एट डैश। कौन सी टेरिटरी में इसको परमिशन दी गई थी वो बताइए। क्या वो सूरत एंड गोवा थी, दमन एंड हुगली थी, सूरत हुगली थी, या फिर दमन एंड दीव था? जल्दी से बताएं इनमें से क्या सही इसका आंसर होगा। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का क्या सही उत्तर होगा। तो जो जहांगीर ने 1619 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड के लिए मोनोपोली दी थी वो थी सी ऑप्शन के लिए, सूरत एंड हुगली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सूरत और हुगली में इन्होंने पहली बार ट्रेड करना शुरू किया परमिशन लेकर। किसकी परमिशन? जहांगीर की। ठीक है, याद रहेगा आपको। 1661 में कंपनी ऑब्टेन डैश फ्रॉम द चार्ल्स सेकंड, सो एंड विच ही गॉट अ डॉयरी। ठीक है, 1661 में कंपनी ने ऑब्टेन किया डैश, क्या ऑब्टेन किया, क्या मिला उनको, कंपनी को क्या मिला फ्रॉम चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स सेकंड से। ठीक है, एज अ डायरी, डायरी की तरह, बॉम्बे, मद्रास, कैनूर या कलकत्ता? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो है स्टूडेंट ए, बॉम्बे इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है स्टूडेंट? विच वॉज द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ द डच इन इंडिया। अर्लीस्ट सेटलमेंट कौन सी थी, कहां पे थी डच की, कहां पर? इंडिया में। मसूलीपट्टनम, पुलिकैट, सूरत या अहमदाबाद? जल्दी से बताएं क्या सही इसका आंसर होगा। आई होप सबने गेस कर लिया होगा इसका आंसर। तो ए इसका आंसर है, मसूलीपट्टनम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका भी आंसर देने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट? द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर विच कैम इनटू व्यू आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल डायनेस्टी वाज। ठीक है, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर कौन सी थी जो सामने आई जब डिक्लाइन हुए, कम हुई पावर किसकी? मुगल डायनेस्टी की, या मुगल डायनेस्टी के डिक्लाइन की वजह से कौन सी पावर सामने आती है उसके बारे में आपको बताना है। पंजाबीज, डेक्कन, मराठा या नन ऑफ दीज? जल्दी से बताएं 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इज सी, द मराठाज इज द राइट आंसर। मुगलों की डायनेस्टी की पावर कम होने की वजह से चांस किसको मिला? चांस मिला स्टूडेंट, मिला था मराठास को। तो मराठा आपको पावर में दिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु वाज रेफर्ड एज पेशवा ड्यूरिंग द मराठा रूल इन इंडिया। किसको पेशवा बुलाया जाता था? ठीक है, रेफर किया गया था इंडिया में। ठीक है, मराठा रूल के टाइम पे चीफ मिनिस्टर को पेशवा कहा जाता था, किंग को, सिपोए को, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पेशवा कहा जाता था? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर बात करूं तो पेशवा एक राइट वर्ड था एक सीएम के लिए, तो चीफ मिनिस्टर को कहा जाता था। तो ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखें, पेशवा किसके लिए वर्ड यूज किया जाता था? चीफ मिनिस्टर के लिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें। बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ प्लेसी जो थी कब हुई? 1757 में, 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुई थी। ठीक है, तो विच इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय ब्रिटिश फोर्सेस। किस इंडिपेंडेंट जो नवाब था बंगाल को, उसको अंग्रेजों ने हराया, ब्रिटिश फोर्सेस ने हराया था बैटल ऑफ प्लेसी में। और ये पहली बैटल थी जब अंग्रेजों को यकीन हुआ कि हम इंडिया पे शासन कर सकते हैं। तो उसके बाद इन्होंने हुकूमत अपनी जमाना शुरू कर ली थी। तो कौन से थे वो जल्दी से बताएं। क्या वो क्या था, सफदारुंग था, नसीर जुंग था, मीर जाफर था, या सिराजुद्दौला था? जल्दी से बताएं क्या इसका राइट आंसर होगा।
आई होप सबको पता होगा। राइट आंसर इज सिराजुद्दौला। इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर रहेगा सिराजुद्दौला। इसी के साथ में एक क्वेश्चन और पूछता हूं कि कौन सा ऐसा सिराजुद्दौला का कौन सा ऐसा वफादार इंसान था जो अंग्रेजों के साथ मिलकर इसको हराया था उसने और इसकी गद्दी पे बैठा था, जल्दी से बताया। वो था मीर जाफर। इसके बाद जो बैठा था वो कौन बैठा था? मीर जाफर, जिसने जो इसका जनरल था और ये अंग्रेजों के साथ मिल गया था, उसकी वजह से इसकी पावर कम होगी और ये हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द बैटल ऑफ वेंडीवाश इज द बैटल ऑफ द ईयर ऑफ द बैटल ऑफ वेंडीवाश इज, सॉरी, कौन से साल में बैटल ऑफ वेंडीवाश हुई है? 1560 में, 1660 में, 1760 में या फिर 1680 में? जल्दी से बताएं क्या इसका राइट आंसर होगा। बैटल ऑफ वेंडीवाश कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1760 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासे और बैटल ऑफ वेंडीवाश के बाद, सॉरी उनके बाद एक बच गई थी बैटल ऑफ बक्सर, तो इसके बारे में बता दें मुझे कि ईयर ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर कौन सी है? जल्दी से बताएं कौन से साल में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी? 1764, 1767, 1784 या फिर 1864 में? जल्दी से बताएं 14 का राइट आंसर। तो राइट आंसर है 1764। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैरिन हेस्टिंग वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ डैश इन द 1772। ये तो पता है कि वैरिन हेस्टिंग क्या बने? गवर्नर बने 1772 में। कौन सी जगह के बने थे? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे या दिल्ली? जल्दी से बताएं इसका क्या आंसर होगा। तो याद रखें ये बने थे बंगाल के। वैरिन हेस्टिंग 1772 में गवर्नर बने बंगाल के। याद रखेंगे बंगाल के गवर्नर 1772 में कौन बने? वैरिन हेस्टिंग। अगला है रेगुलेटिंग एक्ट वाज इन द ईयर ऑफ। कौन से साल में रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पास हुआ? 1773, 1673, 1773 या फिर 1873 में? जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है सी, वो है आपके पास सी, ठीक है। 1773 में ये हुआ था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन द प्लेस मेंशन बिलो इज, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर कौन सा है जहां पे पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथे टाइम पे इन्होंने अपनी हुकूमत जमाना शुरू की ट्रेडिंग में? पहले कहां पे थे? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करो और बताओ कि अंग्रेजों ने कौन सी जगह पे ट्रेड अपना जमाना शुरू किया? सबसे पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा? जल्दी से बताएं। तो सबसे पहले इन्होंने सूरत में, फिर मद्रास, फिर बॉम्बे और फिर कलकत्ता। सी इसका राइट आंसर होगा, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट मेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द लेजिटिमेट मास्टर्स ऑफ द बंगाल सूबा? जल्दी से बताएं। बंगाल सूबे का इसको लेजिटिमेट मास्टर्स किसने, कौन सी बैटल की वजह से बने? अंग्रेज। जल्दी से बताएं। बंगाल सूबा के वो बैटल ऑफ बक्सर 1764 वाली थी, बैटल ऑफ प्लासे जो 1757 में हुई थी, या फरूख सियार फरमान था 1717 वाला, या इब्राहिम खान फरमान था 1690 वाला? जल्दी से बताएं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है ए, 1764 वाला बैटल ऑफ बक्सर। ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? जल्दी से बताएं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की मदद से लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी स्टेट को अपने अंदर लिया, कब्जे में किया? जल्दी से बताएं। झांसी, अवध, आगरा, ग्वालियर? कौन सा था? 19 का जो राइट आंसर रहेगा वो है ए, झांसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमीडिएट काज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज। इमीडिएट काज ऑफ रिवोल्ट 1857 के क्रांति का जो मेन कारण था वो क्या था? लैप्से पॉलिसी ऑफ डलहौजी, एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंडियन फार्मर, एफर्ट ऑफ द रिलीजियस प्रीचेस, द यूज ऑफ द ग्रीस्ड कार्टराइज? जल्दी से बताएं 20 का जो राइट आंसर। ऑप्शन ये सारे थे मगर जो सबसे ज्यादा और सबसे इमीडिएट काज था वो था डी,
ग्रीस का इस्तेमाल करना, ठीक है, ग्रीस का इस्तेमाल करना लोगों को गवारा नहीं था। इस वजह से लोगों ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मेन काज यही था। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।